हेलो गाइस, मैं हूं राज और आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल एटीसी वर्ल्ड में। आपको आज बताएंगे जैसे अभी कुछ दिन पहले जो है बिहार सहायता कोरोना राशि 1,000 रुपया दिया जा रहा था, जो कि आउट ऑफ बिहार थे, जो कि बिहार से बाहर फंसे हुए मजदूर थे, उसको 1,000 रुपया दिया जा रहा था। तो इसी प्रकार 101 फिर जो है नया योजना आ चुका है, जिसमें कि 1,000 रुपया फिर मिल रहा है। जिनको मिल चुका है उनके लिए भी ये है, और जिनको नहीं मिला है उनके लिए भी ये फंड है, जिनको 1,000 रुपया दिया जाएगा। इस फंड का नाम है बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना, मिलेगा 1,000 अलग से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन @vipparty.in। तो कैसे क्या करना है, क्या प्रोसीजर, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या इसका टर्म एंड कंडीशन है, और कैसे मिलेगा, और कितने दिनों के अंदर मिलेगा, और किन लोगों को मिलेगा, तो मैं सारा इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। लास्ट एंड तक देखिएगा वीडियो को, कहीं ना कहीं आपको वीडियो पसंद आएगा। और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यू कोरोना राहत को लेकर वीडियो लेकर आया कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहेगा। चलिए आइए आपको हम बताते हैं कि अगर आपने अभी तक कोरोना सहायता का 1,000 रुपया ले रखा है या फिर नहीं मिला है आपको, जो जिन्होंने ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है कि आप आउट ऑफ बिहार है और आपको 1,000 रुपया का राशि प्राप्त हो चुका है हमारे वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो डाला था और आप लोगों का प्यार मिला है। लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला है, जो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, कोई बोल रहा है कि सर लोकेशन लोकेट नहीं हो रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है। ये नया फॉर्म आ चुका है, जैसा कि आपके सामने बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना, जिसमें कि आपको इसमें भी 1,000 रुपया दिया जाएगा वीआईपी पार्टी की तरफ से। चलिए आइए समझते हैं कैसे दिया जाएगा। चलिए हेडलाइंस को पढ़ लेते हैं। चलिए कहते हैं हेडलाइंस जो पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ से पहले क्वेश्चन क्या क्या है वो बता देते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है आप लोगों का और क्या क्या, जैसा कि यहाँ से शुरू करेंगे हम। अभी यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन से दिया हुआ है, बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना के लिए आवेदन कौन कर सकता है, मैं ये बताऊंगा। सेकेंड नंबर में बताऊंगा कि बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना के तहत मजदूरों को कितनी राशि मिलेगी, मैं ये भी बता दूंगा। 1,000 रुपया मिलेगी, ये बात आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म कर दूंगा। और तीसरी बात मैं दे दूंगा यहाँ पे, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। फिर 4 नंबर में आता है कि बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना की शुरुआत किस लिए की गई है, मैं ये भी क्लियर कर दूंगा। आखिर ये जो योजना दी जा रहा है ये क्यों दिया जा रहा है। चलिए अब तो 4 नंबर क्लियर। 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना के तहत पैसे कब तक खाते में आएंगे। तो चलिए ये कुल मिलाकर ये पांचों क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको दे ही दे रहा हूँ, और साथ में कैसे करेंगे आवेदन उसका भी प्रोसीजर बता दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट में देखा, हो सकता है कि वीडियो लंबा बने, इसी कारण आपको लास्ट एंड तक देखना होगा और समझना भी होगा। चलिए क्या करते हैं, शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। लेकिन दोस्तों वीडियो को देखना, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके इस लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ। चलिए आगे आते हैं। चलिए आप लाइन पढ़ लेते हैं, पहले आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद लास्ट में आपको कैसे आवेदन करना है मैं वो भी बता दूंगा। चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप एक मजदूर हैं और आप इस लॉकडाउन की वजह से बिहार के सीमा रेखा से बाहर फंसे हुए हैं, तो आप बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है, बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना के तहत वीआईपी पार्टी द्वारा मदद किया जाएगा। यह योजना राज्य के द्वारा बिहार कोरोना सहायता योजना के ही समान है, लेकिन वीआईपी पार्टी के निजी रूप से चलाया जा रहा है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था आपको कि ये एक सरकारी फंड नहीं है, लेकिन सरकारी जो अभी मिला था आपको सरकार के द्वारा कोरोना सहायता योजना, उसी के तहत बिल्कुल है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बोल्ड अक्षर में, बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना, बिहार से बाहर फंसे मजदूरों को 1,000 की आर्थिक रुपया सहायता, बिहार कोरोना सहायता के अलावा 1,000 और मिलेगा। देखिए इसका जो फॉर्म का जो है कुछ इसी तरह का है, जो कि मात्र 1 पेज का है, जिसमें कि नॉर्मल जैसा मैं इसमें आपको भर लेना है, बहुत इजी स्टेप है, तो हालांकि मैं आपको वो भर के बता दूंगा। चलिए नीचे आते हैं और यहाँ पे देखिए आप इसका जो है कुछ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर पे, सबसे ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दोस्तों वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना, बिहार जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, वीआईपी पार्टी द्वारा बिहार राज्य के मजदूरों की मदद करने के लिए बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना की शुरुआत की गई है। जैसा कि बता यहाँ पे बोला जा रहा है कि वीआईपी पार्टी यानी कि कोई बड़े संगठन के द्वारा आपको पैसा दिया जाएगा, यहाँ पे ये कहा जा रहा है मदद किया जाएगा मजदूरों को। इस योजना की शुरुआत भारत में हुए लॉकडाउन की मद्देनजर रखते हुए किया गया, यानी कि जो लॉकडाउन आया हुआ है इसी कारण जो है इसमें ये चीज़ किया गया है। अब आते हैं ऊपर पे लाइन पढ़ते हैं, लिया हुआ है यहाँ पे कि बिहार प्रवासी मजदूर योजना सहायता योजना भी बिहार कोरोना सहायता योजना की तरह तर्ज पर है, यानी कि अभी जो आया हुआ था 1,000 रुपया जो मिल रहा था कोरोना सहायता योजना, वो भी इसी के मतलब हूबहू है, जो कि यहाँ पे मिलता जुलता है। उसके बाद ये है, फर्क बस इतना है कि ये बिहार राज्य कोरोना सहायता योजना सरकार द्वारा चलाया गया था, और बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना एक निजी पार्टी वीआईपी पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है। जैसा कि इसमें बताया गया है,
ये जो योजना था बिहार कोरोना सहायता योजना, ये एक सरकार दे रही थी, बिहार सरकार। लेकिन ये जो दिया जा रहा है कि बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना, ये एक वीआईपी पार्टी के अंतर्गत दिया जा रहा है, एक पार्टी इस पैसे को दे रही है। चलिए अब हम बताते हैं इसमें क्या है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बिहार प्रवासी मजदूर, जैसा कि नाम ही तात्पर्य हो रहा है कि बिहार के मजदूर जो इस लॉकडाउन की वजह से बिहार की सीमा से बाहर फंसे हुए हैं को लाभ देना है। बिहार प्रवासी, जैसा कि देखिए यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी एक बार देखिए, मैं अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे दिया हुआ है बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना के तहत वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी की व्यक्तिगत रूप से जुटाई गई धनराशि को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएगी। बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना के तहत वीआईपी पार्टी के द्वारा आवेदकों को 1,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सीधा पे नीचे में कि वीआईपी पार्टी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से जुटाई गए फंड को जरूरतमंद लोगों से को जो बिहार के रहने वाले मजदूर हैं और बिहार से बाहर फंसे हुए हैं को दिया जाएगा। जैसा कि मैं इसको क्लियर कर दूं आपको, ये देखिए क्या है, जो ये फंड मिलेगा जो कि प्रॉपर बिहार के निवासी हैं और अब वो बिहार से बाहर किसी अन्य राज्य में फंसे हुए, जैसे कि दिल्ली और अदर जगह जैसे कि पंजाब, हरियाणा, अगर इस जगह पे फंसे हुए हैं तो सिर्फ उन लोगों को ही ये फंड दिया जाएगा। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे दिया हुआ योजना शुरू करने के पीछे वीआईपी पार्टी का उद्देश्य क्या है। चलिए उद्देश्य को भी जान लेते हैं, ये आखिर करना क्या चाहता है। आखिर कोई भी संगठन जो है जो कि सरकारी नहीं है वो क्या है, आखिर प्राइवेट आदमी को क्यों देगा किसी को पैसा, चलिए वो भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि पढ़ लेते हैं, बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना की शुरुआत करने के पीछे वीआईपी पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार के मजदूर की अन्य राज्यों में फंसे हैं उन्हें भूखा ना सोना पड़े। जैसा कि इनमें ये बता रहे हैं कि इनका जो एक ही बस मकसद है कि जो भी बिहार के मतलब मजदूर है वो जो बाहर है वो जो है उनको भूखा सोना ना पड़े या फिर भूखे पेट मर ना जाए या फिर किसी तरह का बात ना हो जाए। इसके तहत पार्टी लोगों से अपील कर रही है कि जरूरतमंद तक केवल वही आवेदन करें, क्योंकि यह आवेदन सरकारी फंड नहीं है, इनके पास जो भी फंड है वह सीमित है। और साथ ही फंड ट्रांसफर करने के पहले जिला कमेटी द्वारा जांच की जरूरतमंद लोगों की पहचान की जाएगी, उनके खाते में 1,000 रुपये की रकम अंतरित की जाएगी। यानी कि इसमें जांच भी किया जाएगा और वो जांच जो करेगी वो करेगी आपको आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसा कि आप डिस्ट्रिक्ट है उसके द्वारा इसका जांच किया जाएगा, उसके बाद ही पैसा आपको दिया जाएगा। चलिए अब छोटा सा यहाँ पे दिया हुआ है कि एक योजना क्या और ये छोटा सा वेबसाइट दिया हुआ है कैसे कैसे करना है। देखिए योजना का जो नाम है वो नाम आप मैंने शुरू से कंटिन्यू पढ़ता आ रहा हूँ, बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना। शुरुआत किया गया है विक्रमशील पार्टी योजना, यानी कि वीआईपी पार्टी जिसका नाम है विक्रमशील इंसान पार्टी। ये राज्य जो है ये बिहार में शुरुआत किया गया। लाभार्थी, देखिए लाभार्थी कौन कौन ले सकते थे, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बता दूं कि बिहार के मजदूर जो किसी दूसरे राज्य में कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से फंसे हैं सिर्फ उनको दिया जाएगा। लाभ कितना दिया जाएगा, तो 1,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि अगर आप 4 आदमी फंसे हुए हैं तो आपको 4,000 रुपया मिलेगा। और वेबसाइट जो है इसका, ये वेबसाइट है, यहाँ पे देखिए वेबसाइट दिया हुआ है http, इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो मैं लिंक पढ़ा हूँ, ये जो न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, ये फीडबैक, ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा इसका लिंक, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अब रही बात यहाँ पे देखिए कि ये जो है अब ये जो मतलब कि जो यहाँ पे जो दिया हुआ है बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना की मुख्य विशेषता, इसके अंदर क्या क्या विशेषता है आइए पढ़ लेते हैं। 5-7 है, सब मिला के इसके अंदर 7 विशेषताएं हैं, उसको भी हम पढ़ लेते हैं मतलब सीरियल वाइज करके। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, पहला को पढ़ लेते हैं। पहला में दिया हुआ है लाभ केवल जरूरतमंद इंसानों को ही दिया जाएगा, मजदूरों को। दूसरे नंबर में दिया हुआ है बिहार के मजदूरों को 1,000 रुपया प्रति मजदूर के आवेदन करने के पश्चात सत्यापन के बाद ही दिया जाएगा, मतलब ऐसे आपको नहीं मिला, ये बात तो चले भाई नॉर्मल है, फैक्ट बात है, क्योंकि बिना कोई सबमिट कुछ आपको मिलने वाला है नहीं। तीसरे नंबर में दिया हुआ है आवेदन केवल ऐसे ही मजदूर कर सकते हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं और किसी दूसरे राज्य में कोरोना के लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया हूँ। सबसे बड़ी बात मैं अभी चौथा नंबर में आपको बताने वाला हूं कि आवेदक के बैंक खाते की ट्रांसफर की जाएगी राशि, लेकिन मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं कि आपका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए वो प्रॉपर रूप से बिहार का ही होना चाहिए। अभी शायद वो भी बात कहीं ना कहीं इसमें लिखा ही होगा, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, क्योंकि इससे पहले वाला जो फॉर्म भराया गया था बिहार कोरोना सहायता योजना, उसमें बोला गया था कि आपका प्रॉपर रूप से जो है खाता आपके बिहार का ही होना चाहिए, तभी आपको पैसा दिया जाएगा। देखिए 5 नंबर में दिया गया है कि यहाँ पे, जैसा कि मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना के तहत आवेदक के खाते में पैसा ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर मोड का उपयोग कर अंतरित किया जाएगा, यानी कि भेजा जाएगा। छठे नंबर में दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जरूरतमंद लोगों को मदद करने के लिए बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना के तहत वीआईपी पार्टी के लिए व्यक्तिगत फंड का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि कोई भी इनको जो है सरकारी फंड नहीं, इनका खुद का फंड है जो कि आप लोग को दिया जाएगा इनके माध्यम से।
7 नंबर में है, जब आपके खाते में पैसे चले जाएंगे तो उनकी जानकारी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पे एसएमएस के माध्यम से भेज दी जाएगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना के पात्रता यानी कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो चलिए आप वो भी हम कंफर्म कर देते हैं। 1 नंबर में अब लास्ट क्षण में आ चुके हैं, तो वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए हम बताते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला में लगेगा आवेदक केवल बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए, ये मैंने पहले बताया आपको। दूसरे नंबर में दिया हुआ है आवेदक एक श्रमिक होना चाहिए, मतलब आप एक मजदूर होना चाहिए जो लॉकडाउन की वजह से बिहार की सीमा रेखा से बाहर यानी किसी अन्य राज्य में फंसे हुए, दूसरी राज्य में फंसे हुए हैं। तीसरा नंबर में दिया हुआ है आवेदक कर्ता के पास बिहार के भीतर किसी जिले के बैंक में आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आपका बिहार का ही खाता होना, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है। 4 नंबर में देखिए दिया हुआ है अगर आप बिहार से बाहर के बैंक खाते का विवरण ऑनलाइन आवेदन करने वक्त भरते हैं तो आपके खाते में पैसे नहीं भेजे जाएंगे। चलिए देखिए इसमें क्लियर कट कर दिया है कि आपको पैसे भी नहीं भेजे जाएंगे अगर आप कहीं और का अकाउंट डालते हैं तो नहीं जाएंगे। चलिए बस यही था, अब मैंने बताया आपको। अब रही बात कि आपको ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरना था, ये रहा इसका साइड। अगर आपको चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया है, तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा किस तरह से आवेदन करना। अगर आप चाहते हैं कि आवेदन करके मैं बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जी बिल्कुल मैं, अगर आप लोग कमेंट करिएगा कंटिन्यू तो कि वीडियो बनाइए तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। लेकिन दोस्तों इस फंड का बिल्कुल फायदा उठाएंगे, क्या कैसे है दोस्तों। का अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी जो जानकारी अक्सर लेकर आया करता हूँ अपने चैनल पे। चलो दोस्तों बाय बाय, आई लव यू।